तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। इससे पहले के पिछले क्वेश्चंस पे पिछली वीडियोस में करा चुका हूं, जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। देयर कैपिटल्स एज ऑन 1 अप्रैल 2023 वर 2 लाख एंड 1,50,000 रिस्पेक्टिवली। ऑन 1 अक्टूबर 2023 एक्स गेव अ लोन 50,000 टू द फर्म। तो बोल रहा है कि भैया एक्स ने 50,000 का लोन दे रखा है, किसको? फर्म को। फर्म कौन है? फर्म है हम। ठीक, उसके बाद क्या है? एज पर द प्रोविजन, और बोल रहा है कि भैया पार्टनरशिप डीड के हिसाब से 20% हमें क्या करना है? बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बट आफ्टर मेकिंग एप्लीकेशन। कह रहा कि 20% इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगाने से पहले, बाकी अप्रोप्रिएशंस के बाद क्या करना है? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। फिर यहाँ पे देखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाओ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लगाओ, और फिर बोल रहा है कि एक्स को सैलरी मिलेगी, वाई को सैलरी मिलेगी, एक्स को कमीशन मिलेगा। फिर प्रॉफिट को हमने एक 175 अलग रेशियो में करना है, उसके बाद हमें क्या करना है? इक्वली करना है। फिर बोल रहा है कि प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट बिफोर ऑल द अप्रोप्रिएशंस वर 4,61,000, ड्रॉइंग्स दी हुई है हमको 1 लाख और 1,25,000। उसके बाद बोल रहा है कि नेसेसरी एंट्री करके दिखाओ, किसकी? प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट आएगा यहाँ पे उसकी जनरल एंट्री करनी है। और उसके बाद हमें पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहां से स्टार्ट होता है? वो स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से। और यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 4,61,000। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? लिखेंगे बाय पीएल अकाउंट 4,61,000 बाहर लिख देते, पर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें एक लोन दे रखा है जो एक्स ने हमें दे रखा था। एक्स ने हमें कितना लोन दे रखा है? एक्स ने हमें लोन दे रखा है 50,000 रुपीज। और कब दिया है? 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को अगर हमने लोन लिया है तो हमें उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे नहीं है, तो कितना इंटरेस्ट लगेगा? 6% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो 6% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 50,000 का 6% हो गया 3,000 पूरे साल का। पर हमें यहाँ पूरे साल का नहीं लगाना है, हमें कितने टाइम का लगाना है? हमें लगाना है यहाँ पे 6 मंथ्स का। तो 3,000 का आधा कर दो तो कितना हो जाएगा? 1,500। तो मतलब 1,500 हम इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, तो जो वैल्यू बचेगी वो आएगा असली नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? असली ही नेट प्रॉफिट हमेशा लिखते हैं। चलिए आगे क्या बोल रहा है? आगे हमें बोल रहा है कि भैया यहां लगाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए लॉस है, तो कौन सी साइड आएगा? 2 वाली साइड में आएगा। तो लिखेंगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखेंगे कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहा है 12%। तो पहले वाले की कैपिटल कितनी है? एक्स की कैपिटल है 2 लाख, तो 2 लाख का 12% मतलब 12 2 जा 24। तो एक्स का कितना आ जाएगा? 24,000। वाई का कितना आ जाएगा? वाई की है 1,50,000, उसका 12% अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 18,000। कितना हो जाएगा टोटल? टोटल हो जाएगा हमारा 42,000। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करनी है कितनी? 10% के हिसाब से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हमारे लिए फायदा होता है, तो क्रेडिट साइड में आएगा। लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक्स और वाई। ड्राइंग कितनी है एक्स की? एक्स की ड्राइंग है 1 लाख, इसका 10% निकालेंगे तो आ जाएगा 10,000। पर यहाँ पे ड्राइंग्स की कोई डेट यहाँ पे हमें मेंशन नहीं है, तो जब भी डेट मेंशन नहीं की जाती तो ड्राइंग्स क्या करते हैं? 6 मंथ्स की चार्ज करते हैं। मतलब 10,000 की आधी लगेगी, कितनी हो गई? 5,000। और ऐसे ही y की दर की है 1,25,000, 10% निकालेंगे तो 12,500 आएगा, आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 6,250। इसका टोटल कर देते हैं तो वैल्यू आएगी 11,250। ठीक है, आगे देखते हैं। बोल रहा है कि भैया एक्स को मिलेगी सैलरी। कितनी सैलरी बोल रहा है? सैलरी बोल रहा है यहाँ पे 5,000 पर मंथ। तो आएगी 2x सैलरी। 5,000 पर मंथ बोल रहा है, पर हमें तो लगानी होती है ईयर की, तो हम क्या करते हैं? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 60,000। उसके बाद बोल रहा है y की सैलरी, तो लिखो 2y सैलरी कितनी? 22,500 पर क्वार्टर है। तो एक ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? एक ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, तो कितने मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो वैल्यू आ गई हमारी 90,000 रुपीज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि भैया एक्स को मिलेगा कमीशन। किस पे? एक्स को मिलेगा कमीशन किस पे? सेल पे। और सेल है 3,50,000, उसका 5% मिलेगा। तो 3,50,000 का 5% मतलब आधा कर दो, 35,000 पूरे साल का आ गया। आधा कितना हो गया? 17,500। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हमें यहाँ पे एक पॉइंट बोल रहा था। वो क्या बोल रहा था? कि भैया
प्रॉफिट कुछ 20% हमें क्या करना है, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो वो क्या बोल रहा था, कह रहा था ड्राइंग्स को हटा दो, तो ड्राइंग्स को हटा देते हैं, मतलब ये ड्राइंग्स को हम क्या करेंगे, इसको नहीं लेंगे, किसको लेंगे, खाली लेंगे प्रॉफिट को। तो प्रॉफिट है 4,59,500। बोल रहा था बाकी सारी अप्रोप्रिएशंस कर दो, मतलब इन सब को इसमें से माइनस करेंगे, जो बचेगा उसका 20% हम ट्रांसफर कर देंगे जनरल रिजर्व में। तो चलिए इन सब का टोटल करते हैं, तो टोटल आएगा हमारा 2,09,500। अब इसमें से वैल्यू माइनस करते हैं तो वैल्यू आएगी हमारी 2,50,000। इसका 20% इसका कितना हो जाएगा, 50,000। मतलब जो 50,000 आएगा उसको कहां लिखेंगे, जनरल रिजर्व में, मतलब 50,000 में। ठीक है, अब दोनों साइड का टोटल करेंगे तो देखो ज्यादा वाली साइड ये है जिसकी वैल्यू है 4,70,750। यही वाला टोटल यहां शिफ्ट कर देंगे। अब इसमें से ऊपर वाली सारी वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा उसे लिखेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तो वैल्यू आएगी 2,11,250। अब जो हमारी ये वैल्यू आई है इसको हमें क्या करना है, इसको ट्रांसफर करना है किसमें, एक्स कैपिटल में और वाई कैपिटल में। पर यहां पे बोल रहा है कि भैया पहले 2,11,250 में से पहले तो 175 ट्रांसफर करो, 175 ट्रांसफर करो, कौन से रेशियो में, कैपिटल रेशियो में। तो यहां पे कैपिटल रेशियो कितना है, कैपिटल रेशियो है यहाँ पे, कैपिटल थी एक्स की थी 2 लाख और वाई की थी 1,50,000। तो कितना हो जाएगा 4:3। तो 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद एक्स का आएगा कितना 1 लाख और y का आएगा हमारा 75,000। अब इसके बाद जो भी वैल्यू बच रही है उसको बोल रहा है कि आधा आधा बांट दो। तो बचा कितना, 2,11,250 में से 175 माइनस करेंगे तो वैल्यू बचेगी हमारी 36,250। इसका हाफ करेंगे तो वैल्यू आएगी 18,125। तो दोनों में क्या करेंगे, 18,125 प्लस कर देंगे, तो 18,125 प्लस कर देंगे तो हमारी ये वाला x का टोटल वैल्यू आ जाएगी 1,18,125 और y की टोटल वैल्यू आ जाएगी 93,125। अब हमारा यहाँ पे जो आंसर आया है उसकी जर्नल एंट्री हमको देनी है। तो आंसर कितना आया है, x कैपिटल और y कैपिटल का आंसर हमारे पास आ चुका है। इसकी अगर जर्नल बनानी है तो देखो x और y कौन सी साइड है, डेबिट साइड है। हम कौन सी साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे, मतलब नीचे की साइड लिखेंगे। तो ऊपर की साइड क्या आएगा, पीएल अकाउंट का नाम आता है। तो अकाउंट कौन सा है ये, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम लिखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, वैल्यूज हमारे पास लिखी हुई हैं। एक्स में कितना आएगा 1,18,125 और वाई में कितना आएगा 93,125। दोनों का टोटल करके वैल्यू हम यहां पे लिख देंगे जो आएगी 11,250। ठीक है, तो चलिए अब बनाते हैं इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्टार्ट कहां से होता है, अपने बैलेंसेस के साथ। तो हम लिखेंगे सीधा बाय बैलेंस बीडी, एक्स और वाई, ये एक्स है ये वाई है। एक्स का बैलेंस कितना है 2 लाख और वाई का कितना है 1,50,000। ठीक है, आ गया। अब उसके बाद क्या है, जितनी भी चीजें इसमें आई हैं सारी की सारी यहां ट्रांसफर कर देंगे। तो सबसे पहले देखो क्या आया था, सबसे पहले आया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसको ट्रांसफर कर देते हैं। कितनी कितनी वैल्यू है 24 और 18। नेक्स्ट है बाय सैलरी, सैलरी कितनी है, एक्स की है 60,000 और वाई की है 90,000, दोनों की लिख देंगे। फिर बोल रहा है कमीशन, तो लिखेंगे खाली कमीशन एक्स का है तो एक्स का नाम लिख देंगे। एक्स कमीशन कितना है 17,500, वाई का नहीं है तो वाई पे क्या करेंगे डैश लगा देंगे। आगे इसका आंसर जनरल रिजर्व यहां आएगा नहीं, जनरल रिजर्व कहां जाता है बैलेंस शीट में। उसके बाद ये जो प्रॉफिट आया है इसको लिख देंगे, क्या लिखेंगे बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, कितनी वैल्यू है 1,18,125 और y की कितनी है 93,125। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिया हुआ है, वो कौन सी साइड आएगा, वो 2 वाली साइड आएगा। तो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितनी कितनी है 5,000 और 6,250। ठीक है, अब ड्रॉइंग्स लिख देंगे, यहाँ पे ड्रॉइंग्स भी है क्वेश्चन में तो ड्रॉइंग्स भी लिख देंगे पूरी। ड्रॉइंग्स कितनी थी 1 लाख थी एक्स की और 1,25,000 थी किसकी, वाई की। अब हम क्या करेंगे, ज्यादा साइड में से कम वाली साइड को माइनस करेंगे। तो देखो ज्यादा वाली साइड कौन सी है, ज्यादा वाली हमें दोनों तरफ ये वाली साइड ज्यादा है, तो इसका हम क्या करेंगे टोटल करेंगे। इसका टोटल आएगा 4,19,625। ये वाला टोटल हम यहां शिफ्ट कर देंगे 4,19,625।
इसमें से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करेंगे और यहां लिख देंगे टू बैलेंस CD। इसमें से ये वाली वैल्यू माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी 3,14,625। ठीक है, अब दूसरी साइड का टोटल करेंगे। इस साइड का टोटल आएगा 3,51,125। ये वाला टोटल हम यहां शिफ्ट कर देंगे 3,51,125। इसमें से ऊपर वाली वैल्यू माइनस करेंगे और वो यहां लिख देंगे, जो आएगा 2,19,875। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अगर हमारी वीडियो से आपको फायदा होता है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सी यू गाइस विद द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो।